अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जॉब अपडेट बैंक। दोस्तों, साल 2020 आलम दुनिया में बड़ी तेज़ी के साथ फैलने वाली कोरोना वायरस की वबा की वजह से तकरीबन आलम दुनिया के तमाम मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए अच्छा नहीं गुज़रा। किसी भी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स हो, इससे मुतासिर ज़रूर हुआ है। मुतासिर होने का दर्जा किसी का ज़्यादा है, किसी का कम है। लेकिन अगर पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक की बात की जाए तो यहाँ पर हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स, चाहे वो कारोबार है, चाहे वो मज़दूरी करने वाला है, चाहे वो प्राइवेट सैलरीड पर्सन है, चाहे वो किसान है, वो किसी न किसी लिहाज से माली तौर पर ज़रूर मुतासिर हुआ है। लेकिन अगर किसान भाइयों की बात की जाए तो कोरोना वायरस से तो वो मुतासिर हुए ही हैं, इसके साथ साथ कुदरती आफात ने भी उनको आ लिया, जिनकी वजह से फ़ाइनेंशियली तौर पर किसान भाई बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। बेवक्त बारिशों का हो जाना, टिड्डी दिल का हमला, इस वजह से उनको माली तौर पर काफ़ी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। इन मुश्किल हालात में हुकूमत वक्त ने अपने किसान भाइयों के साथ खड़े होने का फ़ैसला किया है और इनके लिए एक बड़ी खुशखबरी का ऐलान किया है। हुकूमत वक्त ने फ़िस्कल पैकेज अपने किसान भाइयों के लिए इस कोरोना वायरस की सूरत हाल में पेश किया है। इस फ़िस्कल पैकेज के मुतल्लिक़ तमाम मालूमात मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। फ़िस्कल पैकेज के तहत तकरीबन 6.8 बिलियन की सब्सिडी मार्कअप जो सब्सिडी है वो ZTBL के लिए अनाउंस की गई है। अब इससे फ़ायदा उठाने वाले जो किसान हैं वो भाई हैं जिनके पास 12.5 एकड़ की ज़मीन है या उससे कम है और वो लोन लेना चाह रहे हैं, या फिर वो ऑलरेडी ZTBL ज़राई तरक्याती बैंक से लोन ले चुके हैं, वो इससे मुस्तफ़ीद होंगे। बाकी चलें आगे देखते हैं जी इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 है जी, न्यू एंड एग्जिस्टिंग बारवर्स ऑफ ZTBL विद लैंड होल्डिंग अप टू 12.5 एकड़। अगर तो आप नया कर्ज़ा लेना चाह रहे हैं या आप ऑलरेडी ZTBL से ज़राई तरक्याती बैंक से कर्ज़ ले चुके हैं और आपकी ज़मीन की मलकियत जो है वो 12.5 एकड़ से कम है, यानी मैक्सिमम लिमिट जो है वो 12.5 एकड़ है, इससे ज़्यादा जो है वो आपकी ज़मीन की मलकियत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं जी नंबर 2, वैलिड CNIC। आपके पास वैलिड जो है वो कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। उसके बाद है 3 नंबर पे क्लियर ECIB रिपोर्ट। आपकी जो ECIB रिपोर्ट है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो है वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। आप किसी भी बैंक के अंदर डिफ़ॉल्टर नहीं होने चाहिए। उसके बाद नंबर 4, ऑल एग्री लोन्स प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट शैल बी एलिजिबल अंडर द सब्सिडी स्कीम। तमाम किस्म के जो प्रोडक्शन के लोन हैं, जो डेवलपमेंट के लोन है, वो सब इस स्कीम में एलिजिबल हैं, इस सब्सिडी से फ़ायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट है जी, लोन्स डिसबर्स ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर 2020-21 एंड आउटस्टैंडिंग एज ऑफ June 30, 2020 फॉर विच मार्कअप विल बी अक्रूड ड्यूरिंग July 1, 2020 to June 30, 2021 शैल बी एलिजिबल इन दी सब्जेक्ट स्कीम। अगर तो आपने 2020 में कोई लोन लिया है जिसका मार्कअप जो है वो 1 जुलाई 2020 से 30 जून 2021 के दरमियान जो अक्रूड हो जाएगा, आपने अगर इस टाइम के लिए जो है वो ऑलरेडी लोन ले चुके हैं तो आप एलिजिबल हैं इस सब्सिडी से फ़ायदा उठाने के लिए। आपका मार्कअप जो है वो गवर्नमेंट पे करेगी। उसके बाद है जी, द बारवर्स अवेलिंग एनी अदर सब्सिडी स्कीम शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर दिस स्कीम। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पहले से अनाउंस करदा किसी स्कीम से आप फ़ायदा उठा चुके हैं, आप उस स्कीम का हिस्सा हैं, तो आप इस स्कीम का हिस्सा नहीं बन सकते। उसके बाद है जी, द डिफ़ॉल्टर बारवर्स हु रीपेज एंड सेटल देयर लॉन्स शैल बी एलिजिबल फॉर दिस स्कीम। अगर तो आप पहले ज़राई तरक्याती बैंक के अंदर या किसी भी बैंक के अंदर डिफ़ॉल्टर थे, लेकिन आपने वो तमाम जो वाजिबात थे वो अदा कर दिए हैं और अदा करने के बाद आपने वो लोन सेटल कर दिया है, तो उसके बाद आप इसके लिए एलिजिबल हैं।
नंबर 8 है जी, द बारोवर्स अवेलिंग डेफरमेंट रीशेड्यूलमेंट फैसिलिटी ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान शैल बी एलिजिबल फॉर दिस स्कीम। अब जो लोग, वो तमाम बारवर जो डेफरमेंट या रीशेड्यूलमेंट फैसिलिटी जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कोरोना वायरस की वजह से दी थी कि अगर आप लोग अपना लोन वापस नहीं कर सकते तो आपको ग्रेस पीरियड दिया जाता था, आपके लोन को जो है वो 1 साल के लिए मज़ीद जो है वो बढ़ा दिया जाता था, 1 साल का ग्रेस पीरियड आपको दे दिया जाता था। अगर आपने वो फैसिलिटी अवेल किया तो तब भी आप जो है वो इस सब्सिडी के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद है 9 नंबर पे, अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एग्री लोन शैल बी एज पर पॉलिसी ऑफ द बैंक। बाकी जितनी भी एग्रीकल्चर लोन करने के लिए जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन ऑलरेडी बैंक में डिफाइंड हैं वो भी इस पर जो है वो लागू होंगी। उसके बाद है जी कोलेट्रल क्या होगा जी, सिक्योरिटी क्या होगी इसके अगेंस्ट, जिस सिक्योरिटी के अगेंस्ट आपने लोन लिया होगा और आप इस सब्सिडी के लिए जो है वो एलिजिबल होंगे, वो ज़रा देख लेते हैं। नंबर 1, एग्री लैंड अंडर पासबुक सिस्टम। आपने एग्री लैंड पर जो है वो कर्ज़ लेना है या ऑलरेडी ले चुके हैं तो पासबुक के थ्रू तो आप एलिजिबल हैं। नंबर 2 पे अलाइनबिलिटी सर्टिफिकेट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड फॉर अनसेटल्ड एरिया। उसके बाद है जी इसकी जुरिस्डिक्शन। अब ये जो स्कीम है ये कहाँ तक वैलिड है, कौन कौन से सूबे के अंदर वैलिड है, क्या इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन है, वो ज़रा देख लेते हैं जी। ऑल ओवर द कंट्री, ये पूरे पाकिस्तान के अंदर है जी, पूरे पाकिस्तान में आप कहीं पर भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, इंक्लूडिंग AJ&K आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर एंड गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और पूरे पाकिस्तान, बाकी जो पाकिस्तान है वो कहीं भर भी आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी वैलिडिटी पीरियड ऑफ मार्कअप सब्सिडी। अब देखते हैं ये वैलिड कहाँ पर है जी स्कीम। द मार्कअप सब्सिडी शेल बी वैलिड फॉर फिस्कल ईयर 2020-21 फॉर ऑल लोन स्कीम्स ऑफ द बैंक। बैंक की जितनी भी 2020 से 2021 के दरमियान जितने भी लोन हो चुके हैं या जितने भी लोन होंगे वो सारे के सारे इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकेंगे, एक्सेप्ट अब इसमें कुछ जो है ऐसे भी हैं जिससे फ़ायदा, जो इससे फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। उनमें कौन कौन से हैं जी? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ई क्रेडिट स्कीम, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानब से जो ई क्रेडिट स्कीम अनाउंस की गई थी वो लोग इससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। उसके बाद दूसरे नंबर पर रूरल डेवलपमेंट स्कीम ऑफ AJ&K, आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो रूरल डेवलपमेंट स्कीम अनाउंस हुई थी उससे फ़ायदा उठाने वाले लोग इस स्कीम से फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है जी फंक्शनल मोडेलिटीज़ ऑफ मार्कअप सब्सिडी। अच्छा, अब इसमें क्या है जी, इसमें यह है कि अब देखते हैं कि गवर्नमेंट कितना लोन पे करेगी, आपका जो मार्कअप है उसकी अमाउंट पे करेगी। प्रिंसिपल तो आपने ही पे करना है, सिर्फ मार्कअप की अमाउंट वो गवर्नमेंट पे करेगी और आपने कितना पे करना है। नॉर्मली जो ZTBL के अंदर रेट है वो तकरीबन 12.25 है, 12.25 या 12 पॉइंट समथिंग है। तो इसमें 10% जो मार्कअप है वो गवर्नमेंट पे करेगी और बाकी जो 2.25 या 2.5 है रिमेनिंग वो बारवर को पे करना पड़ेगा। ठीक है, 10% गवर्नमेंट के हिस्से में और बाकी जो मार्कअप बच गया 2.5 वो आपने पे करना है। आपका जितना भी मार्कअप रेशो बैंक के साथ डील होता है उसका 10% गवर्नमेंट पे कर देगी और बाकी जो है वो आपको पे करना पड़ेगा।